मैं डॉक्टर शाहताज, जूनियर रेसिडेंट साइकेट्री, नूर हॉस्पिटल। तो आज हम सभी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए, इसे मनाने के लिए। तो आपको शायद पता होगा, एक हफ्ते से नूर हॉस्पिटल का जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है वो एक हफ्ते से इस मेंटल हेल्थ वीक को मना रहा है। तो इसके अंडर हमने काफ़ी कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। साथ में डॉक्टर सादिक सर जो हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अंबेडकर सर एसोसिएट प्रोफेसर, इन लोगों ने नर्सिंग स्टूडेंट्स को गाइड किया स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। साथ में ही हमारे नूर हॉस्पिटल की जो क्लास 3 क्लास 4 वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन्हें भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, मेंटल हेल्थ पे गाइड किया। साथ में हम लोगों ने उनका CBC ब्लड टेस्ट करवाया था, जिसमें काफ़ी लोग, एटलीस्ट 40% लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई थी। तो साथ में हम लोग आज इस जगह जमा हुए हैं। WHO ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए 10 अक्टूबर इस दिन को चुना है। तो आज हमें बेसिकली, हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं, हमारा काम है आप लोगों में अवेयरनेस जगाना। जो मेंटल हेल्थ, जो मेंटल डिसीज़ है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, जैसे कि उदास होना के, कुछ और सब्सटेंसेस के, तंबाकू या फिर गांजा, तो इन लोगों में अवेयरनेस फैलाना और साथ में ट्रीटमेंट लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारा बेसिक काम है, ये हमारा बेसिक मकसद है। तो आज इस ओकेजन पे मैं वेलकम करूंगा हमारे ऑनरेबल डिग्निटरीज। तो फर्स्ट आई वुड वेलकम डॉक्टर अजहर अहमद सिद्दीकी सर, डीन सर, IMSR मेडिकल कॉलेज। आई वुड ऑल्सो वेलकम मौलाना हुजैफा वस्तानी साहब, चेयरमैन IMSR मेडिकल कॉलेज। I also welcome Dr. Ilyas Behmat sir, CEO, IMSR Medical College, and I also welcome Dr. Abdul Rahman Qadri sir, Director, Noor Hospital. I would like to, I will call upon Dean sir to please welcome our chairman sir with the floral bouquet. I would like to request our chairman sir to welcome Dean sir with the floral bouquet. I request Dean sir to please welcome Dr. Ilyas sir, our CEO, with the floral bouquet. I request Ilyas sir to please welcome Adri sir, our director of Noor Hospital. आज जैसे कि शाहताज ने बताया कि जो जहनी अमराज है, जो जहन की बीमारियां हैं, उसका दिन है, उसके बारे में जन जागृति फैलाने का दिन है, उसके बारे में ये बात करने का दिन है कि ये क्यों होते हैं और ये होए तो हमें क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। तो इस बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा 2 मिनट के लिए। जैसे कि किसी इंसान को बुखार आता है, या किसी का फ्रैक्चर होता है, या किसी को हार्ट की बीमारी होती है, किसी को लंग्स की बीमारी होती है, उसी तरह से अपने दिमाग के अंदर बीमारी होती है जिसको जहनी अमराज बोलते हैं या मेंटल इलनेस बोलते हैं। ये मेंटल इलनेस जो है, जैसे कि दूसरे बीमारियां होते हैं, वैसे ही यही बीमारी है। जैसे कि जब हम बीमार होते हैं तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, लंग्स के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमें जब जहन की बीमारी होती है तो हमें जहन की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, या तो किसी आमिर के पास जाते हैं या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और घर में बैठ के वो बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी है और डॉक्टर के पास जाने से ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो इसके बारे में हम एक आधे घंटे के अंदर यहाँ से होता है, और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट है वो भी आपको जहनी अमराज के बारे में थोड़ा बताएंगे। We also welcome Dr. Ishrat Madam. I would request Dean sir to please welcome our Superintendent Dr. Ishrat Madam. आराधना वानखेड़े।
to speak a few words on World Mental Health Day. हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट है ये आराधना वानखेड़े. On the license, from the license. नको त्या विचारांनी होऊ नका त्रस्त, नको त्या विचारांनी होऊ नका त्रस्त, त्यामुळे होते आयुष्य उगाच उद्ध्वस्त. नमस्कार मंडळी, मी आराधना वानखेडे, जे आहे मदरावा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इथून आलेली आहे. इत्या तिसरीची थर्ड इयरची विद्यार्थिनी. प्रथम तर जिने मला जन्म दिला अशी माझी माय आणि जिची पावन स्पर्शाने मी धन्य झाले अशी माझी जन्मभूमी भारत माता, या दोघांना मी प्रथम अभिनंदन करते. व्यासपीठावर मान्यवर इथे जमलेले सर्व प्रेक्षक, माझे बंधू व भगिनींनो, या सर्वांना माझा साष्टांग नमस्कार. खरं तर या स्पर्धेसाठी खूप मोठे विषय होते, परंतु मनाला लागणारा, तुम्हा सर्वांच्या काळजाला भिडणारा मानसिक आरोग्याचा जळा तुमच्यापर्यंत पोहोचणार म्हणून मी हा विषय निवडला. खरं तर सर्वप्रथम मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त सर्व संयोजक व आयोजक या प्रोग्रामसाठी ज्यांनी आयोजन करून दिलं, या सर्वांचं मी मनापासून आभार मानते व सर्वांना मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त शुभेच्छा देते. आज 10 ऑक्टोबर 2023 रोजी मानसिक आरोग्य दिन म्हणून जगभर साजरा केला जातो. या दिनानिमित्तचं मुख्य कारण म्हणजे जनजागृती करणे. रोजच्या धावपळीत आपण आपल्या शरीरासोबत मानसिक आरोग्याची काळजी घेणं पार विसरून गेलो आहे. मानसिक आरोग्य हे मन आणि शरीर या दोघांना संबंधित आहे. मन मान्य आहे, आयुष्य, नोकरी, व्यवसाय सर्व काही जुगाराचा धंदाच होऊन बसला आहे. लागला तर लागला, नाही तर पालथा पडलेलाच आहे. जेव्हा आपण देवाच्या जवळ प्रार्थना करतो, देवाच्या पाया पडतो, त्यावेळेस आपण त्याच्याजवळ दीर्घकाळ जगण्याची प्रार्थना करीत असतो. मग का बरं म्हणून यमाच्या रेडेवर बसायचं बरं? मन, मेंदू आणि मनगटावर विश्वास हवा. मन, मेंदू आणि मनगटावर विश्वास हवा. नुसतं वय वाढलं म्हणून होत नसतं. आदर्श युवा. अन्यायाची चीड न्यायासाठी लढाच पाहिजे. अन्यायाची चीड न्यायासाठी लढाच पाहिजे. प्रत्येक घरी असा एक युवक घडलाच पाहिजे, असलाच पाहिजे. अहो मित्रा, त्याला हिनवले, ज्याला मनोविकार म्हणून ठरवले दोषी, ज्याला मनोविकार म्हणून ठरवले दोषी, त्यानेच घेतली गळफाशी. जे होणार होते ते होऊन गेले, जे होणार होते ते होऊन गेले. कोणी कर्जानी तर कोणी काळजीनेच मेले. तसं कारण नव्हते माझं ते मरायचे, तसं कारण नव्हते माझं ते मरायचे. जे मला तर भान नव्हते तेव्हा असं काही करायचे. रागवलं होतं जगाला रागवलं होतं जगाला. रेल्वे खाली झोपलो, तुकडे झाले क्षणाला. घरचे म्हणतात गोळा, मी एकदाच मेलो, माझे घरचे रोजच मरत आहेत. मी एकदाच मेलो, माझे घरचे रोजच मरत आहे. माझ्या फोटो पुढे बसून विनोद करीत आहेत. चुकला माझा निर्णय देवा, माफी देशील का? पुन्हा एकदा शरीर देऊन माझ्या घरी. निशब्द शांतता पसरली होती. एका दुखलेल्या बापाची कथा ऐका. माझा घरचा तणावामुळे गेला, तुमच्या घरचा जाऊ नये. माझा घरचा डिप्रेशनमुळे गेला, तुमच्या घरचा जाऊ नये. हात जोडते माय बापांनो, तरुण तरुणींनो, तणावाखाली येऊन कोणी आयुष्य कोणी संपू नये. घरची पंक्ती गेल्यापासून उडून गेली त्यांची झोप. चार चौघांनी आश्वासन देऊन केले त्यांना गप्प. म्हणूनच यासाठी मानसिक स्थिती आपल्यासोबत व आपल्या शेजाऱ्यांची सुद्धा काळजी घेणे तितकेच गरजेचं आहे. कारण मानसिक जीवन पण आहे योग्य जेव्हा सर्वांचा आहे सहयोग. धन्यवाद. थँक्यू आराधना. तो देयर इज अ शॉर्ट स्किट, एक छोटा सा ड्रामा प्रिपेयर किया है नर्सिंग स्टूडेंट्स ने. सो आई वेलकम देम टू प्रेजेंट द शॉर्ट स्किट. छोटी सी चिंगारी से आग लगाकर खाएंगे, इस नाटक से कुछ निकाले आज यहाँ पर आए हैं. तो सुनो, जैसे चाय के लिए टोस्ट होता है, वैसे मानसिक स्वास्थ्य जरूरी होता है. जैसे चाय के लिए टोस्ट होता है, वैसे मानसिक स्वास्थ्य जरूरी होता है.
नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम मदर हवा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र यहाँ पर आपको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने आए हैं। 10 अक्टूबर जागतिक मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में मानसिक स्वास्थ्य बीमारी इसके बारे में सही जानकारी पहुँचाना। इसके लिए हम एक छोटा सा नाटक लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं। पागल है तू, पागल है तू, पागल है तू, मर क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाता, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। पागल 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 पागल, बस। मैं पागल नहीं, बीमार था। अरे यहाँ तो मर गया, पर एक बात समझ नहीं आई, आखिर इसके मरने के पीछे वजह क्या थी? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? ये बीमार था, बीमार, पर पीड़ित इसका शरीर नहीं, इसका दिमाग था। दिमाग बीमार मतलब? शरीर बीमार सुना है, दिमाग बीमार मतलब? दिमाग कैसे बीमार था? आओ शुरुआत से देखते हैं कि इसके साथ क्या हुआ था। अरे सोनू बेटा सुनो। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, वो कवर नहीं होता था। ना किसी से बात करता है और ना ही किसी से मिलता जुलता है। आस पड़ोस के पड़ोसी भी कहने लगे हैं, अरे आपके बेटे को हुआ क्या है? ये बड़ा ही अजीब व्यवहार करता है। मैंने एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा के बारे में जाना है, जो कि हमारे बेटे को बहुत अच्छे से सही कर देगा। तो मैं उसे बाबा की जरूरत है। नहीं नहीं, इसे बाबा की जरूरत इसे है। डॉक्टर की जरूरत है। नहीं, इसे बाबा की जरूरत है। मैं इसे बाबा के पास लेकर जा रही हूँ। छोड़ो इसका हाथ। चमड़ी 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 बाबा की जय हो। चमड़ी बाबा की जय हो, चमड़ी बाबा की जय हो, चमड़ी बाबा की जय हो। आओ पुत्र, बाबा के पैर छू लो। क्या समस्या है बेटी? बाबा मेरा बेटा ठीक से बात नहीं करता, किसी से मिलता जुलता नहीं है, और आस पड़ोस के पड़ोसी भी कहते हैं कि आपके बेटे को हुआ क्या है। बाबा जरा देखिए मेरे बेटे को क्या हुआ है। पास आओ बेटी। ओम भ्रीम क्लीम, ओम भ्रीम क्लीम, ओम भ्रीम क्लीम। बेटी, आपके बेटे में तो एक भयानक आत्मा का साया है। इसे उतारने के लिए हमें एक बकरे की बलि चढ़ाना पड़ेगी। इसके लिए बहुत खर्चा आएगा। जी बाबा, कितना खर्चा आएगा? मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। बाबा दान कीजिए जो भी है आपके पास। जी बाबा, मेरे पास एक सोने की चेन है और कुछ वस्त्र है, आभूषण है, आप वो ले लीजिए मुझसे। ये लीजिए। ये तो बहुत कम है बेटी। बाबा इस वक्त तो मेरे पास इतना ही है। और कीजिए, अगर पैसा ना हो तो ऑनलाइन पे कर दीजिए। जी बाबा, हो गया बाबा। ओम भ्रीम क्लीम, ओम भ्रीम क्लीम, ओम भट। इसके बाद ये अभी ठीक हो जाएगा। जी बाबा, चमड़ी बाबा की जय हो, चमड़ी बाबा की जय हो, चमड़ी बाबा की जय हो। देखा देखा आप लोगों ने कैसे ये बाबा ढोंगी लोग भोले भाले लोगों को इलाज के नाम पे फंसाते हैं। देख लो, इलाज के नाम पे सिर्फ भोले भाले लोगों को लूटा जाता है, सिर्फ लूटा जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे बात करूं? मम्मी पापा से जाकर बात करता हूँ। माँ, ओ माँ, मेरी बात सुनो, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या है मामा लगा कर रखा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रही हूँ? जाओ हटो। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे पापा मेरी बात तो सुन लो। और शर्मा जी का बेटा देखो, सब काम करता है, सबको संभालता है, अब तुम ही टले सिर्फ घूमते रहते हो। हटो, चले जाओ घर से, निकल जाओ। चले जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है हमें। तुम्हारी वजह से सरकार हमें बहुत कुछ कह रही है। चले जाओ यहाँ से। जिन्होंने मुझे पाला बाड़ा, वो भी मेरी बात नहीं समझ पा रहे। दोस्तों से जाकर बात करता हूँ, वो तो स्कूल से मेरे साथ है ना, शायद वो मेरे हालात समझ पाए। अरे अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बात सुनो।
क्या रे किधर था, मिल रहा भी नहीं, ऐसे रहता क्या? अरे नहीं, क्या नहीं, क्या- क्या- क्या कॉमेडी बन गया तू? जो स्कूल से मेरे साथ थे अब वो भी मेरी बात नहीं समझ पा रहे। गर्लफ्रेंड के साथ बात करता, शायद वो मेरी बात समझ पाए। मैंने तो उससे प्यार किया है ना। अरे अच्छा हुआ तुम मिल गई। अरे अब क्यों आए हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी। जब देखो तब घर, काम, ऑफिस। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। मैंने जिससे प्यार किया वो भी मेरी बात नहीं समझ पा रही। क्या इतना बुरा हूं मैं? क्या इतनी उलझी हुई है मेरी बातें? ऑफिस के कलीग से जाकर बात करता हूँ, मैं तो उनके साथ काम करता हूँ ना, शायद वो मेरी बात समझ पाए। अरे दोस्तों अच्छा हो तुम मिल गए, मैं बहुत तकलीफ हूँ। एक बार मेरी बात। अरे यार ये तो फिर से आ गया अपनी नाक कटवा के। अरे यार लगता है इसे बॉस ने भेजते जॉब से निकाल दिया यार। इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी बात समझ पाए। हाँ क्या इतना बुरा हूँ मैं? क्या इतना बुरा हूँ मैं? क्या इतनी उलझी हुई है मेरी बातें? हाँ चला निकल ले, भाग जा घर से, निकल जा। पागल है। बस पागल 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 पागल, मैं पागल नहीं बीमार हूँ। देखा देखा आप लोगों ने क्या हुआ गुरु के साथ? उसे जब समय पर उसके घर वालों ने समझा नहीं, उसके दोस्तों ने समझाया नहीं, समाज ने भी उसे अपनाया नहीं, तो इसका नतीजा क्या हुआ? सोनू को मौत को गले लगाना पड़ा, उसे मौत के घाट उतरना पड़ा। हमेशा जैसी चीजें होती है वैसी दिखाई नहीं देती। अगर हम सोनू की मौत को रोक सकते थे, उसे हम मरने से बचा सकते थे, अगर वक्त पे उसे घर वालों का साथ, उसे समाज ने अपनाया होता, उसको दोस्तों का साथ मिला होता, तो सोनू की जिंदगी कुछ और होती। सोनू के घर वाले बाबा के पास लेने के बजाय अगर डॉक्टर के पास लेते गए होते तो सोनू की जिंदगी कुछ और होती। तो चलिए देखते हैं कैसी होती सोनू की जिंदगी। अरे सोनू बेटा सुनो। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने बहुत ही प्रसिद्ध बाबा के बारे में जानकारी ली है, मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर जा रही हूँ। इसे बाबा की नहीं, इसे डॉक्टर की जरूरत है। अरे नहीं नहीं, इसे बाबा की जरूरत है, नहीं, इसे डॉक्टर की जरूरत है। इसे बाबा की जरूरत है। छोड़ो, इसे डॉक्टर की जरूरत है। मेरे पहचान के काफी अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर सादिक सर बोल के, मैं उनके पास लेके जाता हूँ। देखो ना सर, मेरे बच्चे को क्या हुआ है, भूलते रहता है, अजीब अजीब हरकतें करते रहता है, किसी को मारता है, किसी से पीटता है। क्या हुआ बेटे? सर मुझे कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूज सा हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि कोई मेरे कानों में आवाज कर रहा है, ऐसा लगता है कोई मुझे पुकार रहा है, ऐसा लगता है कि मैं खुद की जान ले लूं। ये कुछ नहीं, बस इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आपका बेटा डिप्रेशन से जा रहा है। इसके लिए मैं आपको एक मेडिकेशन का कोर्स लिख के देता हूँ, वो कंप्लीट कीजिए और इससे प्यार से बात कीजिए घर पे, और सब लोग उसे बात करते रहिए। और अगर इसके सुसाइडल कोई थॉट्स आए तो इसे संभालिए। थैंक यू सर। जब सोनू को डॉक्टर की ट्रीटमेंट मिलती है तो उसके कुछ दिनों बाद कैसी होती है सोनू की जिंदगी, आओ देखते हैं हम। अरे डॉक्टर के पास गया, थोड़ी मेडिकेशन ली तो अच्छा महसूस हो रहा है। चलो माँ से जाकर बात करता हूँ। माँ, ओ माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस काम कर रही हूँ। तुम्हें कुछ काम था क्या? नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। क्या हुआ बेटा, क्या चल रहे हो? बाकी सब ठीक? चलो आप माँ अच्छा सुनो, मैं मेरे दोस्तों के पास जा रहा हूँ। हाँ अरे कैसे हो दोस्तों? क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं यार, थोड़ा तकलीफ में था, थोड़ा बीमार था, सादिक सर के पास गया और सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है क्या? अभी एकदम ठीक है। हाँ मिलते लाइफ अच्छी होगी, गर्लफ्रेंड से भी जाकर मिलता हूँ।
कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? एकदम ठीक। तुम कैसी हो? मैं ठीक। यार तुम बहुत अच्छे हो। बस ऑफिस के कलीग से भी जाकर मिलते हैं, पता करते हैं वहां पर क्या चल रहा है। अरे कैसे हो दोस्तों? अरे यार तेरा तो प्रमोशन हो गया यार, पार्टी तो बनती है। अरे जब बीमार होते हो तो जाते हो ना डॉक्टर के पास, जाते हो कि नहीं? तो मानसिक रोग का भी इलाज, यही चीज हमको मिटानी है। मानसिक रोग की एक बीमारी है। हमारे समाज में, हमारे आसपास कितने सोनू जैसे लड़के हमें दिखाई देते हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर सोनू जैसे लोग ट्रीटमेंट के लिए बाबा, ढोंगी बाबा उनके पास जाते हैं, तो हमारा काम है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाने की सलाह देनी चाहिए और उनको समझना चाहिए। मानसिक बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, पर कब? जब उसे टाइम पर अपनों का साथ, अपनों का प्यार और सही उपचार मिले तब। यही थी हमारी जिम्मेदारी, पहुंचानी आप तक ये जानकारी कि हर व्यक्ति का हक है मानसिक स्वास्थ्य। करना होगा हमको इसका ध्यान। धन्यवाद। नर्सिंग स्टूडेंट के हम लोग शुक्रगुजार हैं। बहुत ही बढ़िया नाटक उन्होंने प्रेजेंट किया और एग्जैक्टली ये इंस्टीट्यूशन है आज सोसाइटी में। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल डीन सर टू पुट ऑन सम लाइट, टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चेयरमैन मौलाना हुज़ैफा साहब, डॉक्टर नियाज सर, कादरी सर, शरद मैडम, बाकी जितने भी कॉलेज यहाँ आए, प्रिंसिपल नर्सिंग, आज का जो प्रोग्राम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है 10 अक्टूबर को। आज 10 तारीख है। ये जितने भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। पिछली बार भी हमने ऐसे 2-3 अलग अलग प्रोग्राम किए जिसमें अलग अलग बीमारी के बारे में आपको बताया गया। जो लोग उस वक्त प्रेजेंट थे आज नहीं होंगे, तो आज का जो प्रोग्राम है ये पूरा ड्रामा आपको क्यों बताया गया? दिमागी तौर पे जो बीमारियां होती हैं उसकी जानकारी देने के लिए। अब आपको जब भी कोई तकलीफ होती है हम वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हाथ में फ्रैक्चर आया तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ पेट का प्रेगनेंसी वगैरह चल रही है उसके लिए भी जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके लिए हम डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाते। हमारे दिमाग में क्या होता है कि अगर हम दिमाग के डॉक्टर के पास गए तो लोग बोलेंगे कि अरे ये पागल है क्या, इसको दिमाग की बीमारी है, लोग सताएंगे, इसके लिए हम जाते नहीं हैं। तो ये हमारे दिमाग से निकालना पड़ेगा। अगर हम ये सोच नहीं निकालेंगे तो हमको भी दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। अगर ये सोच हमारे दिमाग में रही तो हम सबको, अब आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, जहाँ भी आप जाएंगे, अगर वहाँ पे कोई हमको ऐसा लगता है जो सबसे थोड़ा अलग है, अलग मतलब क्या है, बराबर बात नहीं करता है, ठीक से मिलता जुलता नहीं है, टेंशन में है, या उसको ऐसी कोई चीज़ हो रही है, बार बार दिल की धड़कन बढ़ जा रही है, सर में दर्द हो रहा है, अगर कोई बीमारी के चक्कर आ जा रही, ऐसी कोई चीज़ अगर नज़र आती है तो उसको पहले डॉक्टर के पास लाना चाहिए और दिमाग के डॉक्टर के पास जाना। तो दिमाग के डॉक्टर के पास जाने के बाद कई बार दिमाग के डॉक्टर से बात करने से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दवाइयों की ज़रूरत सबको नहीं पड़ती है। कभी कभी दिमाग के डॉक्टर आपसे 2-3 बार बात करते हैं तो उसके बाद वो प्रॉब्लम निकल जाता है। और ये बीमारी सबको हो रही है। पहले ऐसा था कि कुछ लोगों में होती थी, अब ये गांव से लेके शहर तक कहीं भी हो सकती है। तो जैसा आम बीमारी होती है वैसा इसको भी एक आम बीमारी के जैसा लेना चाहिए। समाज के भी लोगों ने इसके ऊपर से, अगर हमारे साथ कोई ऐसा है तो उसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई भी आदमी पहली बार हमारे पास आया तो उसको पहली बार प्यार से ही बात करना चाहिए। 1-2 बार समझ में नहीं आने के बाद भी उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर घर में कोई बच्चे भी बहुत ज़्यादा जिद करते हैं उसके लिए भी डॉक्टर के पास ले जाके डॉक्टर उसको समझा सकते हैं अच्छे से। और जो बीमारियां बढ़ रही है आज, ये उसका एक और रीज़न क्या है, ये मोबाइल है। इसका इस्तेमाल कम करिए। इसका इस्तेमाल बढ़ने से भी आज ये बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही है। जब भी कोई इंसान खाली है उसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के बजाय वो अपने आसपास के लोगों से बैठना चाहिए, बात करना चाहिए।
पहले गांव में क्या था, चबूतरे के ऊपर लोग बैठते थे, झाड़ के नीचे बैठते थे, ये बीमारियां कम थी। कॉलेज में भी लोग आपस में बात करते थे। अभी कॉलेज में लोगों को बात भी करना है यहाँ से वहाँ तो मैसेज करते हैं, वहाँ से वो उसके मैसेज का जवाब देता है। तो ये जितना हम कम इस्तेमाल करेंगे उतनी ये बीमारियाँ हमारी कम होंगी। अभी आपको बहुत कुछ बताया गया, इसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए हमारे पास टाइम भी कम है, इसलिए मैं इतना बता के अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, dear sir. Now I request respected Sadiq sir. I request Chairman sir Maulana Huzaifa Bastami sir to speak. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इंसान जिस माशरे में जी रहा है वो बहुत चैलेंजिंग माशरा सोसाइटी है, जिसमें जहाँ पर बहुत सारे चैलेंज और बहुत सारी परेशानी है, उसी में सबसे बड़ी परेशानी इंसानी माशरे को और ह्यूमन सोसाइटी को जो है वो है मेंटली डिस्टर्ब। कि आदमी मेंटली तौर पर, जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो गया है। पहले बहुत कम ऐसे केस होते थे कि आदमी बड़ी उम्र होने की वजह से आदमी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाता था, मगर आज छोटे छोटे बच्चे ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक दिन मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, जिसको मेंटल हेल्थ डे कहा जाता है। असल में सिर्फ ये एक दिन मनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इंसानी माशरे में हर दिन को इसी तरीके से हमें गुजारना चाहिए। अब हमारे माशरे में ऐसा क्यों हो रहा है, एक सोचने का मकाम है, एक सोचने की बात है कि क्यों लोग मेंटली तौर पर, जहनी तौर पर बीमार हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह जो है वो ये है कि दुनिया तो ग्लोबल हो गई, यानी पूरी दुनिया मोबाइल में आ गई इंसान के हाथ में, मगर इंसान अपने घर में रहकर भी अपने घर वालों से दूर हो गया। कि हम एक दूसरे का दुख दर्द, एक दूसरे की तकलीफ, एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे को शेयर करना और एक दूसरे को बताना नहीं चाहते। और अल्लाह ने इंसान को बनाया ऐसा है कि जब तक कि वो अपना प्रॉब्लम्स, अपनी तकलीफ, अपने परेशानी किसी को शेयर नहीं करता है, वहाँ तक कि उसके मसाइल हल नहीं होते। तो माँ बाप का काम ये है कि वो अपने बच्चों को वक्त दें, अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत दें, अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो दें। अब माँ बाप भी मोबाइल लेकर बैठे हैं, बच्चा भी मोबाइल लेकर बैठा है, उसका नतीजा क्या होता है कि उस बच्चे पर कोई प्रॉब्लम आता है वो किसी को कह नहीं पाता, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है। अब जब वो दिमाग में बैठ जाता है तो कुछ दिनों के बाद उसका दिमाग हैंग हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ जो इंसानी मुआशरे को जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से जीना हम सीखें। हमने एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत कम कर दी, नफरत माशरे में बढ़ गई, के बजाय किसी को तकलीफ कैसे पहुंचाना इसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो ये भी बहुत गलत चीज़ है। इससे क्या होता है कि हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो ऊपर वाला और अल्लाह भी हमारे बारे में गलत फैसला करेगा। तो हम क्यों किसी के बारे में गलत है कि जिसकी वजह से हमारा माशरा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होता जा रहा है। स्कूलों में, कॉलेजों में और हर जगह पर ये परेशानियां बढ़ती जा रही है। औलाद का काम है अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, उनका अदब करना, उनका एहतराम करना, उनकी खिदमत करना, उनके दुख दर्द में शरीक होना। आज के इंसान ने पैसा है, फैशन है, इसी चीज़ को दुनिया समझ लिया है, जबकि इंसान को पैसे से सुकून नहीं मिलता है। इंसान को रुतबे से, मर्तबे से और किसी चीज़ से, शोहरत से सुकून नहीं मिलता है, बल्कि इंसान को सुकून मिलता है जब वो दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत के साथ रहे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमें एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ जीना सीखना है, एक दूसरे का अदब और एहतराम करना सीखना है। हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन लम युक़्सिर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैस मिन्ना। जो हमारे बड़े का एहतराम न करे और हमारे छोटे पर मेहरबानी न करे वो हम में से ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों को समझे कि हम
अपने आप को, अपना ताल्लुक एक दूसरे इंसान के साथ भी अच्छा और बेहतर करें। हम अपना ताल्लुक हमारे खालिक, अपने पैदा करने वाले के साथ भी अच्छा करें। जब स्पिरिचुअल तौर पर और मेंटली तौर पर और सोसाइटी के अंदर में इस तरह से हम जिएंगे तो ये बहुत सारे माशरे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। और जैसा कि बताया गया कि हम लोग, जरा बच्चा डिप्रेशन में जाता है तो हम इधर उधर चक्कर लगाते हैं, इसके पास जा उसके पास जा। तो इसलिए साइकियाट्री एक मुस्तकिल एक सब्जेक्ट है, यानी हॉस्पिटल के अंदर में एक डॉक्टर ही का एक सेक्शन ऐसा होता है जहां पर अगर मेंटली डिस्टर्ब है बच्चा या कोई भी आदमी, आप उसको जब ले जाएंगे तो वो उसको चेक करने के बाद बताएगा कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एक बड़ी चीज जो हमारे माशरे में कि इंसान क्यों दिमागी तौर पर परेशान है, इसलिए कि हमारे जो ख्वाब है और हमारी जो ख्वाहिशात है वो बहुत ज्यादा हो गई। हम ये सोचते हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब वो नहीं मिलता है तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि इंसान को ये सब नहीं सोचना चाहिए। ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जितना दिया है उतने पर इंसान सब्र करे और बस करे तो इंसान मेंटली तौर पर डिस्टर्ब नहीं होता है। दूसरा, परेशानी आए तो इंसान डिस्टर्ब होने के बजाय प्रार्थना करे, दुआ करे और अपने आप को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करे, तब भी इंसान के बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। किसी और के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को सोचकर अपने माशरे को खूबसूरत और एक मोहब्बत भरा मुआशरा बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसी तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ जीने की तौफीक में रहमत फरमाए। और ये ज़हनी तौर पर जो अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम रखा है JIIU इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर में, जो हमारा साइकियाट्री का डिपार्टमेंट है उन्होंने और हमारे नर्सिंग मदर हवा नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट ने इसको पेश किया, तो मैं समझता हूँ कि इससे आपको एक मैसेज पहुँचा होगा। और आप जहाँ पर भी अपने घर में, फैमिली में किसी को मेंटली तौर पर, जहनी तौर पर डिस्टर्ब देखते हैं तो आप उसको हॉस्पिटल में लाइए, साइकियाट्री डिपार्टमेंट है वहाँ पर बताइए और उसका इलाज और उसका ट्रीटमेंट कराइए, ताकि वो भी सुकून से ज़िंदगी गुजारे और उसके फैमिली मेम्बर्स वो भी सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही समझ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सर फॉर गाइडिंग अस। तो हम लास्ट स्टेज में आ गए हैं, आज प्रोग्राम ख़त्म होने पे है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे चेयरमैन साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें यहाँ पे गाइडेंस दिया। डीन सर का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें परमिशन दी कि हम इस तरह का प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री की तरफ से प्रेजेंट कर सके। इलियास सर का, हादरी सर का, ईशरत मैडम का और सबसे ज़्यादा नर्सिंग के सर का, बाबा साहेब सर का और उनके स्टूडेंट्स का, जिसने हमें एक नाटक के ज़रिए समझाने की कोशिश की कि जहनी अमराज क्या होते हैं और उसका सही इलाज क्या होता है। मैं और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे डिपार्टमेंट में जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शाहताज, डॉक्टर करमन्य, डॉक्टर सना, हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर इमरान, लतीफ़, इन्होंने बहुत मेहनत की ये प्रोग्राम लेने के लिए। और मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ आप लोगों का कि आपने भी अपना वक्त निकाला, सुनने के लिए बैठे, सुकून से बैठे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।